साथियों नमस्कार। विद्या संकल्प चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज है 12 अगस्त और 12 अगस्त से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है इस वीडियो में जिक्र करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रति वर्ष 12 अगस्त को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2026 के लिए इसकी आधिकारिक थीम क्या रखी गई है? तो इसकी आधिकारिक थीम रखा गया है डिजिटल युग में युवा नेतृत्व, यानी सतत विकास के लिए नवाचार। देखिए, यह दिवस वैश्विक स्तर पर युवाओं की योगदान की सराहना करने के लिए हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 1999 में पहली बार इस दिवस को मनाने की घोषणा किया था। वर्ष 2026 की थीम डिजिटल तकनीकों पर उपयोग कर सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने पर केंद्रित किया है। इस दिन युवाओं के तकनीकी कौशल, उद्यमता और सामाजिक सुधार के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाती है। तो ये दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। और आज ही के दिन कुछ और दिवस मनाए जाते हैं, उसको देख लेते हैं। आज ही के दिन 12 अगस्त विश्व हाथी दिवस, यानी हाथियों के संरक्षण, अवैध शिकार को रोकने और उनके आवास को बचाने के लिए ये 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को ही राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस मनाया जाता है। देखिए, भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक डॉक्टर SR रंगनाथन की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है, यानी 12 अगस्त को राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को ही डॉक्टर विक्रम साराभाई जयंती मनाया जाता है। विक्रम साराभाई का जन्म कब हुआ था? 12 अगस्त 1919 को हुआ था। ये भारतीय अंतरिक्ष यानी इसरो के जनक और महान वैज्ञानिक है। चलते हैं, आज ही के दिन इतिहास में अगर हम झांकते हैं तो 12 अगस्त इलाहाबाद की संधि हुई थी, यानी 12 अगस्त 1765 ईस्वी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच ऐतिहासिक संधि हुई थी। इस संधि के बाद अंग्रेजों को इलाहाबाद की संधि के बाद अंग्रेजों को बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी फ्री रूप में मिल गया था कर वसूलने का। तो अभी तक इस मंथ में क्या क्या दिवस मनाया गया है उसको देख लेते हैं सरश्रीनगर से एक बार। देखिए, 1 अगस्त को विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस मनाया गया। 1 अगस्त को ही वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया गया और 1 अगस्त को ही राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया गया। 2 अगस्त को विश्व एग्रो इंडियन दिवस मनाया गया। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया। 4 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस मनाया गया। 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय टैरिफ लाइट दिवस मनाया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। हिरोशिमा दिवस बताते वक्त मैंने ये बताया था कि हिरोशिमा पे प्रथम एटम बम अमेरिका ने गिराया था जापान के हिरोशिमा शहर पे। उसका क्या नाम था उस बम का? आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको बताइए। आगे है 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया गया। 7 अगस्त को ही राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया और 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन मनाया गया। आगे 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया गया। यह अमेरिका द्वारा जापान पे दूसरी बार बम अटैक किया था। तो जापान का नागासाकी शहर पे जो बम गिराया गया था उसका नाम है फैटमैन। और 6 अगस्त को हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था एटम बम, उसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे चलते हैं, 9 अगस्त को ही विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। देखिए, 10 अगस्त को विश्व जय दिवस मनाया गया और 10 अगस्त को ही राष्ट्रीय कृषि मुक्ति दिवस मनाया गया। इसी तरह 11 अगस्त को राष्ट्रीय पुत्र एवं पुत्री दिवस मनाया गया। देखिए, राष्ट्रीय पुत्र और पुत्री दिवस मनाने का पर्पज ये है कि माता पिता और बच्चों के बीच में विशेष समय को बिताने का एक अच्छा मौका वो लोग निकाले, जो भी पेरेंट्स हैं। और 11 अगस्त को ही दादर नगर हवेली की भारत में विलय, यानी 11 अगस्त 1961 को केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली बना। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाने वाले डॉक्टर विक्रम साराभाई की जयंती प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाई जाती है।
उनका जन्म किस वर्ष हुआ? तो उनका जन्म हुआ था 1919 ईस्वी में। देखिए, महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919 को कहाँ हुआ था? अहमदाबाद, गुजरात में हुआ था। उन्होंने 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना किया था। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसरो की स्थापना में उनका था। देश के विकास में विज्ञान के इस्तेमाल के उनके विजन के कारण उन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। देखिए, 12 अगस्त 2026 को देश भर में अंतरिक्ष विज्ञान केंद्रों पर उन्हें याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, लुप्त प्राय जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2012 में। देखिए, एशियाई और अफ्रीकी हाथियों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए प्रतिवर्ष 12 अगस्त को यह वैश्विक दिवस मनाया जाता है। इसकी आधिकारिक शुरुआत हुई थी 12 अगस्त 2012 को कनाडाई फिल्म निर्माता पैट्रिसिया सिम्स द्वारा की गई है। ये देखिए, हाथी को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया है, जिसे संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट भी चलाया जाता है। इस वर्ष 12 अगस्त 2026 को भारत के विभिन्न हाथी रिजर्व में मानव हाथी संघर्ष को कम करने पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने 12 अगस्त 2026 को वरिष्ठ नौकरशाही के शिवराम कृष्णन को किस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा विंग का नया महानिदेशक यानी डीजी नियुक्त किया है? तो यह है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी का, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। देखिए, गृह मंत्रालय ने 12 अगस्त 2026 को विशेष वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के शिवराम कृष्णन की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। एनएसजी देश की प्रमुख आतंकवादी विरोधी विशिष्ट कमांडो फोर्स है, जिसे ब्लैक कैट भी कहा जाता है। उनकी नियुक्ति देश के आंतरिक सुरक्षा ढांचे और मजबूत करने और तथा आतंकवादी रोधी रणनीतियों को उन्नत बनाने के लिए की गई है। यह कार्यभार संभालने के साथ ही उन्होंने आतंकवादियों से निपटने के लिए आधुनिक तकनीकी और ड्रोन सिस्टम को बढ़ावा देने की बात उन्होंने कही है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कैबिनेट ने 12 अगस्त 2026 को ग्रामीण क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं का वित्तीय मंजूरी दी है। यह क्या है? पीएम हरित ग्राम ऊर्जा अभियान। देखिए, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 12 अगस्त 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में इस नई ऊर्जा योजना को मंजूरी दी गई है। योजना का मुख्य लक्ष्य देश के लगभग 50,000 गांवों को से अधिक गांवों को पूरी तरह से सौर और बायोगैस ऊर्जा पर निर्भर बनाना है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत भवनों, स्वास्थ्य केंद्रों और सरकारी स्कूलों की छतों पर मुफ्त सोलर पैनल लगाए जाएंगे। सरकार इस योजना के माध्यम से ग्रामीण भारत में कार्बन उत्सर्जन को कम करने और निर्बाध बिजली सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने 12 अगस्त 2026 को डिजिटल धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए किस नए सुरक्षा प्लेटफॉर्म को अनिवार्य करने की घोषणा की है? तो यह है कवच डिजिटल। देखिए, वित्तीय धोखाधड़ी को बढ़ती हुई घटनाओं को देखते हुए आरबीआई ने 12 अगस्त 2026 को यह कदम उठाया है। कवच डिजिटल एक एआई आधारित रियल टाइम सुरक्षा ट्रैफिक सिस्टम है, जो संदिग्ध ऑनलाइन लेनदेन को तुरंत ब्लॉक कर देगा। यह नए नियम देश की सभी वाणिज्यिक, निजी और सहकारी बैंकों के डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर लागू होंगे। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को कम तकनीकी प्रेमी उपभोक्ताओं के बैंकों को खाते से ऑनलाइन घोटालों से पूरी तरह से क्या करेंगे? सुरक्षित रखेंगे। चलते आगे। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा 12 अगस्त 2026 को जारी आकांक्षा जिला डेल्टा रैंकिंग 2026 में किस जिले ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया है? तो यह है वायनाड। वायनाड केरल का एक जिला है। देखिए, नीति आयोग ने 12 अगस्त 2026 को स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि के मानकों पर आधारित नई त्रैमासिक रिपोर्ट जारी की है। इस रैंकिंग में केरल के वायनाड जिले में बुनियादी ढांचे, बाल स्वास्थ्य सुधार में श्रेष्ठ प्रदर्शन कर शीर्ष स्थान पर अपना स्थान बना रखा है। आकांक्षा जिला कार्यक्रम यानी एडीपी की शुरुआत देश की सबसे पिछड़े जिलों को कायाकल्प करने के लिए की गई है। शीर्ष पर रहने वाले जिलों को विकास कार्यों को और गति देने के लिए अतिरिक्त केंद्रीय वित्तीय सहायता इनको दी जाएगी। चलते आगे।
अगला प्रश्न है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 12 अगस्त 2026 को कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा के लिए देशव्यापी किस नए एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है? तो यह की है सी गार्ड पोर्टल। सी गार्ड पोर्टल देखिए, कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए सरकार ने 12 अगस्त को यह डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है। सी गार्ड पोर्टल के माध्यम से महिलाएं किसी भी संस्थान में होने वाले उत्पीड़न या भेदभाव की सीधी ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकती हैं। इस पोर्टल पर दर्ज होने वाली शिकायतों की निगरानी सीधे केंद्रीय मंत्रालय और राज्य महिला आयोग द्वारा की जाएगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य कॉर्पोरेट और सरकारी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं के लिए एक भयमुक्त वातावरण तैयार करना है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, 12 अगस्त 2026 को किस यूरोपीय देश ने पूरी तरह से हरित ऊर्जा पर स्थानांतरित होने वाला दुनिया का पहला देश बनने का ऐतिहासिक दावा किया है? तो यह है डेनमार्क। देखिए, डेनमार्क सरकार ने 12 अगस्त 2026 को घोषणा किया कि उसके देश में 100% ग्रिड बिजली अब पवन और सौर ऊर्जा से आती है, न कि कोयला से, न ही किसी तरह के अन्य साधन से, यानी पूरे प्रकृति पर निर्भर हो जाती है। इस ऐतिहासिक लक्ष्य को हासिल करने के लिए डेनमार्क ने उत्तरी सागर में विशाल तैरते हुए विशाल द्वीपों का निर्माण किया। देखिए, उत्तरी सागर में के विशाल तैरते हुए द्वीपों पर इसका निर्माण किया है और जीवाश्म ईंधन, कोयला या गैस पर आधारित निर्भरता को पूरी तरह से खत्म करने का यह दुनिया का पहला औद्योगिक राष्ट्र बना है। चलते आगे, अगला प्रश्न देखिए, डेनमार्क के बारे में बात हो रही है, तो डेनमार्क देखिए इस जगह पर इसका लोकेशन है डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, डेनमार्क की मुद्रा डेनिश क्रोन और शासक अभी डेनमार्क के राजा फ्रेडरिक 10वें हैं, यानी फ्रेडरिक 10वें राजा हैं। चलते आगे, ये देखिए डेनमार्क के बारे में थोड़ा और तथ्य देख सकते हैं। खुशहाली, ये दुनिया के सबसे खुशहाल देश है में शामिल है। डेनमार्क में देखिए कोई भी ऊंची नीची पहाड़ियां नहीं है, ये समतल है भूमि का देश है। लेगो इस प्रसिद्ध खेल का आविष्कार डेनमार्क ने किया है। राष्ट्रीय ध्वज देखिए, दुनिया में सबसे पुराना राष्ट्रीय ध्वज इसका है, डेनमार्क का है। डेनमार्क में लोग कोपेनहेगन में कार से ज्यादा क्या करते हैं, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में कार से ज्यादा लोग क्या करते हैं, साइकिल को चलाते हैं, यानी अपने स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान देते हैं। बारिश यहाँ साल में लगभग 170 दिन बारिश होती है। और यहाँ देखिए, ये दुनिया का सबसे पुराना राजतंत्र यहाँ पे है, यानी यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, राजतंत्र अभी है अप्लाई। पवन ऊर्जा, यहाँ पवन चक्कियां सर्वाधिक अधिक बिजली बनाती हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 12 अगस्त 2026 को वैश्विक साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए किस देश की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय आपातकालीन बैठक आयोजित की है? यह है यूनाइटेड किंगडम, यानी यूके। देखिए, वैश्विक स्तर पर सरकारी डेटा और बैंकिंग प्रणालियों को बढ़ते रैंसमवेयर हमलों के, यानी खतरों को बढ़ते हुए खतरों को ध्यान में रखते हुए 12 अगस्त 2026 को न्यूयॉर्क में यह बैठक बुलाई गई है। वर्तमान में सुरक्षा परिषद की घुरड़ी अध्यक्षता यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के पास होने के कारण उन्हें इस सत्र का नेतृत्व किया है। देखिए, बैठक में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे जैसे पावर ग्रिड और अस्पताल को हैकर से बचाने के लिए एक वैश्विक साइबर आचार संहिता पर चर्चा की गई है। अब बात हुई है यूनाइटेड किंगडम की, यानी यूके की। ये है यूके। यूके की राजधानी लंदन, यूके की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग। शासक कौन है? राजा चार्ल्स तृतीय। यूके 4 देशों से मिलकर बना है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड का समूह है इसमें। और औद्योगिक क्रांति, दुनिया का सबसे पहला औद्योगिक क्रांति यहीं से शुरू हुई। टाइम सेंटर यानी वैश्विक समय तय करने वाली ग्रीनविच रेखा यानी विश्व मानक समय रेखा कहां से गुजरती है? यहीं से गुजरती है, यूके से ही। राष्ट्रमंडल, देखिए दुनिया के 56 राष्ट्रमंडल देशों का कहाँ है? हेडक्वार्टर है, यानी मुख्यालय यहाँ पर है। अंग्रेजी भाषा और आधुनिक क्रिकेट की शुरुआत यहीं से हुई थी, यूके से ही। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने 12 अगस्त 2026 को अफ्रीका के कुछ हिस्सों में तेजी से फैल रहे किस नए वायरस वेरिएंट को लेकर वैश्विक स्वास्थ्य चेतावनी जारी की है? तो यह है ऑप्शन बी सही होगा,
एम पॉक्स क्लैड। देखिए, WHO के महानिदेशक ने जनेवा में 12 अगस्त 2026 को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस खतरनाक म्यूटेशन की पुष्टि की। यह एक नया वेरिएंट पिछले वेरिएंट की तुलना में अधिक संक्रामक है और बच्चों में तेजी से फैल रहा है। WHO ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर निगरानी बढ़ाने और प्रभावित देशों को तुरंत टीके की आपूर्ति करने का निर्देश दिया है। भारत समेत कई एशियाई देशों ने भी इस चेतावनी के बाद अपने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग तेजी से शुरू कर दी है। चलते आगे, अगला प्रश्न है 12 अगस्त 2026 को दक्षिण एशियाई देशों के संगठन आसियान ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता की समीक्षा के लिए एक विशेष कार्यबल का गठन किया है? तो यह है भारत के साथ। देखिए, जकार्ता में 12 अगस्त 2026 को भारत आसियान व्यापारिक संबंधों को आधुनिक बनाने के लिए ये उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई है। इस समीक्षा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार असंतुलन को कम करने और भारतीय निर्यातकों को यानी निर्यातकों को के नियमों को जो निर्यात करते हैं वस्तु उससे संबंधित नियमों को और सरल बनाया जाएगा। एशियान भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदारी है। यह समझौता दोनों क्षेत्रों के आर्थिक विकास को नई गति देगा। नए समझौते में डिजिटल व्यापार, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं के सरलीकरण और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने पर ध्यान दिया है। अब देखिए, भारत के बारे में बहुत चीज बताने को है, ये वीडियो उसके लिए छोटा पड़ जाएगा। भारत, राजधानी दिल्ली, मुद्रा भारतीय रुपया, नरेंद्र मोदी। देखिए, भारत के प्राचीन में जाए तो विश्व का सबसे पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता की जन्मस्थली कहाँ है? हमारा प्यारा भारत। अद्भुत विविधता में यह देखिए 12 आधिकारिक भाषाएं हमारे संविधान में है। अनेक संस्कृति है, यानी यहाँ पे अनेकों रंग ढंग, बोली, भाषा, पहनावा, फिर भी लोग एकजुट होकर रहते हैं। और धर्म भी देखिए, हिंदू है, बौद्ध है, जैन है और सिख धर्म है। और देखिए, शून्य का आविष्कार भारत ने किया। मसालों के बारे में बात करें तो दुनिया भर में कुल मसालों का 70% उत्पादन कहाँ होता है? भारत में। और भारत के दक्षिण भारत के मसाले बहुत अधिक प्रिय हैं, अभी भी, पहले भी थे। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने 12 अगस्त 2026 को श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन के लिए किस अगली पीढ़ी के उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो यह है ऑप्शन बी सही होगा। इसमें EOS-09 यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09। देखिए, इसमें क्या है, इसरो ने अपने सबसे भरोसेमंद रॉकेट क्या है उसका PSLV C59 यानी C59 के जरिए 12 अगस्त 2026 को सुबह इस उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया। EOS-09 उपग्रह उच्च रिजोल्यूशन वाली तस्वीर भेजने में सक्षम है, जिसमें मौसम के सटीक पूर्वानुमान लगाने में मदद होगा। यह उपग्रह मुख्य रूप से कृषि निगरानी, वन क्षेत्र के आकलन और आपदा प्रबंधन जैसे बाढ़ और चक्रवात के लिए काम करेगा। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है दुनिया की अग्रणी टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने 12 अगस्त 2026 को भारतीय भाषाओं के लिए किस नए उन्नत AI मॉडल को पेश किया है? तो यह है माइक्रोसॉफ्ट अनुवाद AI, यानी ऑप्शन बी सही होगा। टेक कंपनी ने यानी टेक्नोलॉजी जो कंपनी है 12 अगस्त 2026 को भारत के तकनीकी बाजार को ध्यान में रखते हुए इस विशेष भाषाई मॉडल का घोषणा किया है। यह AI मॉडल भारत की सभी 22 आधिकारिक भाषाएं जो है भारत की रियल टाइम वॉइस और टेक्स्ट अनुवाद करने में पूरी तरह से सक्षम होगी। इसका उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल बैंकिंग को स्थापित करने में सभी भाषाओं में सुलभ कराने का योजना है। इस टूल को भारतीय संस्कृति और स्थानीय बोलियों के बारीक अंतर को समझने के लिए भी विशेष रूप से इसको प्रशिक्षित किया गया है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 12 अगस्त 2026 तक भारत में अमृत सरोवर मिशन के तहत कितने हजार से अधिक जल निकायों का कायाकल्प पूरी किया जा चुका है? तो यह है 75,000 सरोवर का।
देखिए, जल संसाधन मंत्रालय 12 अगस्त 2026 को जारी आधिकारिक आंकड़ों में इस बड़ी सफलता की जानकारी दी है। इस मिशन की शुरुआत देश की हर जिले में न्यूनतम 75% कितना 75% निकायों यानी तालाब सरोवर को पुनर्जीवित करने का उद्देश्य रखा गया है। सरोवरों यानी तालाबों के कायाकल्प में ग्रामीण क्षेत्रों के भूजल स्तर में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है। इससे स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में शुरू इस अभियान के जल संरक्षण को एक नया जन आंदोलन भी बना दिया गया है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय संस्थान के शोधकर्ताओं ने 12 अगस्त 2026 को खारे पानी को पीने योग्य बनाने के लिए एक सस्ती और कुशल बायो मेम्ब्रेन तकनीकी विकसित की है? तो यह है आईआईटी मद्रास के वैज्ञानिकों ने 12 अगस्त 2026 को अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका में इस शोध को प्रकाशित किया है। यह नए बायो मेम्ब्रेन यानी जैविक झिल्ली पारंपरिक आरओ सिस्टम की तुलना में लगभग कितना 50% कम बिजली की खपत करती है। इस तकनीकी का उपयोग तटीय क्षेत्रों में समुद्र के पानी को बहुत कम लागत में शुद्ध पेयजल में बदलने के लिए किया जा सकेगा। सरकार इस तकनीकी का उपयोग देश के तटीय गांवों में हर घर जल योजना के तहत बड़े पैमाने पर इस योजना को बना रहा है, लागू कर रहा है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, 12 अगस्त 2026 को एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कितने $मिलियन के ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो यह लगभग $300 मिलियन का। देखिए, नई दिल्ली में भारत सरकार ने एडीबी के प्रतिनिधियों के बीच 12 अगस्त 2026 को इस ऋण को समझौता को अंतिम रूप दिया। इस खंड का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? अभी आप देखे होंगे असम में, भारत के नॉर्थ ईस्ट में बहुत फ्लड बाढ़ आया है, तो असम त्रिपुरा में राजमार्गों के चौड़ीकरण, आधुनिक सड़कों के निर्माण में यह फंड प्रयोग होगा, यानी वहां का आवागमन सुनिश्चित करने के लिए किया गया है, सुचारू रूप से चले। इस परियोजना से पूर्वोत्तर भारत में व्यापारिक कनेक्टिविटी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। एडीबी भारत के सतत शहरी विकास और आपदा प्रतिरोध बुनियादी ढांचों के निर्माण में लंबे समय से सहयोग कर रहा है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने 12 अगस्त 2026 को खुदरा विनिवेशकों के हितों की रक्षा के लिए किस नए इनसाइडर ट्रेडिंग ट्रैकिंग सिस्टम को लागू किया है? यह है सतर्क एआई। देखिए, बाजार नियामक सेबी ने शेयर बाजार में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए 12 अगस्त 2026 को यह सख्त दिशा निर्देश जारी किया है कि सतर्क एआई कंपनियों के प्रमोटरों और बड़े अधिकारियों के सोशल मीडिया में ट्रेडिंग पैटर्न के रियल टाइम ट्रैक करेगा। यह किसी कंपनी की वित्तीय नतीजे आने से पहले उसके शेयरों में असामान्य उतार चढ़ाव होता है तो यह सिस्टम तुरंत उसे अलर्ट भेजेगा। इसका उद्देश्य आम निवेशकों को अवैध इनसाइडर ट्रेडिंग जो होते हैं, जो साइड से करते हैं, ट्रेडिंग के कारण होने वाले भारी वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, 12 अगस्त 2026 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी द्वारा जारी ताजा टेस्ट रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज कौन बने? तो यह बने हैं यशस्वी जायसवाल, ये भारत के हैं। देखिए, आईसीसी ने दुबई मुख्यालय में 12 अगस्त 2026 को खिलाड़ियों की साप्ताहिक रैंकिंग की सूची जारी की। भारतीय युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने ये हालिया टेस्ट श्रृंखला में शानदार प्रदर्शन के दम पर शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। वो बहुत कम उम्र में टेस्ट क्रिकेट में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बनने वाले चुनिंदा भारतीय क्रिकेटरों की सूची में शामिल हो गए हैं। गेंदबाजी की रैंकिंग में भारत के अनुभवी और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अपना शीर्ष स्थान पहले की तरह बरकरार रखा है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, किस भारतीय एथलेटिक को खेल के क्षेत्र में उसके उत्कृष्ट योगदान के लिए 12 अगस्त 2026 को प्रतिवर्ष प्रतिष्ठित राष्ट्रीय खेल रत्न गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आप लोग ऑलरेडी ऑप्शन से पहले देख ले रहे हैं फोटो, तो ये है नीरज चोपड़ा। देखिए, राष्ट्रपति भवन में 12 अगस्त 2026 को आयोजित एक विशेष खेल गरिमा समारोह में यह सम्मान दिया गया। स्टार भाला फेंक एथलेटिक्स श्री
नीरज चोपड़ा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार देश का नाम रोशन करने के लिए चुना गया है। उन्होंने हाल ही में संपन्न वैश्विक प्रतियोगिताओं में भारत के लिए कई पदक जीतकर इतिहास रचा है। इस पुरस्कार समारोह में देश के कई अन्य युवा एथलेटिकों और कोचों को भी खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। चलते आगे, अगला प्रश्न है 12 अगस्त 2026 को संपन्न हुई राष्ट्रीय युवा तीरंदाज चैंपियनशिप 2026 में किस राज्य की टीम में सर्वाधिक पदक जीतकर ओवरऑल ट्रॉफी जीत अपने नाम की है? तो ये है झारखंड। देखिए इस चैंपियनशिप का समापन 12 अगस्त 2026 को जमशेदपुर के तीरंदाजी अकादमी के मैदान में हुआ। झारखंड के युवा टीम के तीरंदाजों के रिकर्व और कंपाउंडेड दोनों श्रेणियों में लगभग 15 स्वर्ण जीतकर भारत पहला स्थान प्राप्त किया है। झारखंड देश में तीरंदाजी की नर्सरी मानी जाती है, जहां से दीपिका कुमारी और जैसे महान खिलाड़ी निकले हैं। खेल मंत्रालय ने इस प्रतियोगिता के शीर्ष 5 तीरंदाजों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग के लिए स्कॉलरशिप देने की भी घोषणा की है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने 12 अगस्त 2026 को छात्रों को तकनीकी शिक्षा के लिए 0% ब्याज पर ऋण देने के लिए विद्या लक्ष्मी संबल योजना शुरू की है? तो यह है महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने 12 अगस्त 2026 को इस महत्वाकांक्षी छात्र कल्याण योजना की शुरुआत की। इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS के छात्रों को मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। लोन के ब्याज का पूरा खर्च राज्य सरकार सीधे संबंधित बैंकों को सब्सिडी के रूप में भुगतान करेगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य धन के अभाव में किसी भी मेधावी छात्र को उच्च शिक्षा से वंचित होना से रोकना है। चलते आगे, अगला प्रश्न 12 अगस्त 2026 को किस राज्य के विख्यात मकरमपुरा आम को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग प्रदान किया गया है? तो यह है गुजरात के। देखिए केंद्र सरकार ने GI रजिस्ट्री कार्यालय में 12 अगस्त 2026 को इस विशिष्ट फल को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग जारी किया है। गुजरात के बड़ौदा क्षेत्र में पाया जाने वाला यह मकरमपुरा आम जो है अपनी विशिष्ट मिठास और लंबे समय तक ताजा रहने के गुण के कारण इसको ये टैग दिया गया है। चलते आगे, अगला प्रश्न है हाल ही में पुरातत्वविदों को 12 अगस्त 2026 को किस राज्य के किझाड़ी पाषाण स्थल की खुदाई में 2500 वर्ष पुरानी तांबे की अनूठी मुहरें मिली है? तो यह है ऑप्शन सी तमिलनाडु की। देखिए तमिलनाडु राज्य पुरातत्व विभाग ने 12 अगस्त 2026 को किझाड़ी में चल रहे 9वें चरण की खुदाई की नई रिपोर्ट साझा की है। इस प्राचीन तांबे की मुहर पर कुछ विशिष्ट आकृतियां और शुरुआती तमिल ब्राह्मी लिपि के अक्षर उकरे हुए या उत्कीर्ण पाए गए हैं। यह खोज साबित करता है कि प्राचीन वैगई नदी घाटी सभ्यता का व्यापारिक संबंध सुदूर देशों से था। इन पुरातात्विक साक्ष्यों को सुरक्षित रखने के लिए किझड़ी ऑन साइट संग्रहालय में विशेष विंग बनाया गया है। चलते आगे, अगला प्रश्न है CCEA ने हाल ही में किस उत्तर पूर्वी राज्य में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH-15 पर 8,970 करोड़ की लागत से बनने वाली गुवाहाटी तेजपुर कॉरिडोर को मंजूरी दी है? तो यह है असम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट समिति ने देखिए CCEA कैबिनेट समिति ने बुनियादी ढांचों के विकास के लिए इस विशाल बजट को हरी झंडी दी है। इसके तहत असम राज्य के नेशनल हाईवे 15 यानी NH-15 पर लगभग 135.87 किलोमीटर लंबा 4 लेन एक्सेस नियंत्रण गुवाहाटी तेजपुर औद्योगिक कॉरिडोर बनाया जाएगा। यह आधुनिक हाईवे कॉरिडोर न केवल यात्रा के समय काम आएगी बल्कि देश के सेनाओं को वाहन ले जाने के लिए चीन से लेकर सीमाओं तक पहुंचाने के लिए त्वरित गति से काम करेगा। चलते आगे, अगला तो बात हुआ है असम का। तो ये असम राज्य है भारत का नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। असम का कैपिटल दिसपुर। CM हेमंता बिस्वा शर्मा और वहां के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया यानी राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया। असम में सबसे ज्यादा चाय बागान है, चाय की खेती होती है। ये बहुत समृद्ध
राज्य है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है। अच्छा, असम के बारे में और थोड़ा देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा चाय उत्पादन क्षेत्र कहाँ है? असम में। एक सींग वाले गैंडा का घर भी कहाँ पे है? काजीरंगा नेशनल पार्क में, यानी असम में। माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, नदी के अंदर जो द्वीप होते हैं, ये नदी भरे, इसके अंदर जो द्वीप होते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ पे है? असम में है, और ये माजुली द्वीप है। दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप भी यही पाया जाता है, उमानंद। और डिगबोई, एशिया की पहली तेल रिफाइनरी यही शुरू की गई थी। और गोगा सिल्क, दुनिया का इकलौता प्राकृतिक सुनहरे रेशम उत्पादन यहीं पर होता है। चलते आगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे, देखिए हर क्वेश्चन के साथ उसका एक्सप्लेनेशन है, और साथ ही साथ दोस्तों स्टैटिक जीके चल रहा है, तो उसमें भी प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देखिए और अपनी सफलता को सुदृढ़ बनाइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।